फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 8.1 का यहाँ पर अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा पूरे क्वेश्चन। एक क्लास में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सिर्फ उसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाना ताकि स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x² 4 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हमारा दीर्घवृत्त का था, एलिप्स का था, लेकिन कंडीशन क्या है यहां पर देखिए। इसका इक्वेशन क्या होता है, x² a² + y² b² = 1। ये होता है x अक्ष का निर्देशांक, ये होता है y अक्ष का निर्देशांक। एक और चीज कि यहां पर देखिए a की वैल्यू छोटी है b से। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें a की वैल्यू बड़ी थी b से। अब हमको यहां पर डायग्राम बनाना है इलिप्स का, दीर्घवृत्त का, या इसको हम अंडे के आकार का साइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे। ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो होगा ये x अक्ष का निर्देशांक होगा, तो ये हो जाएगा हमारा x अक्ष का निर्देशांक। यहां पर होगा ये x डेज अक्ष, पूरा ये x अक्ष है ये वाला, ये होगा हमारा x अक्ष है, ये हो जाएगा हमारा y अक्ष, और ये हो जाएगा y डेज अक्ष। ग्राफ बनाना है तो यहां से आप यूनिट लेकर 1 2 3 4 लिख सकते हो, लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन से आप अनुमान लगाकर डायग्राम बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से वो सही होगा। ठीक है, तो अब यहां से डायग्राम बनाते हैं हम। इक्वेशन को हम पहले कंप्लीट करते हैं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x² 2² + y² 3² इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो ये जो होगा यहां पर मैं पहले बता चुका हूं, x अक्ष का निर्देशांक और ये वाला y अक्ष का निर्देशांक। अब जब यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 1, यहां पर 2, तो ये खाली यहां तक जाएगा क्योंकि इसका निर्देशांक क्या है 2 है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2, 0। यहां पर क्या आएगा, इसी डिस्टेंस पर -2 और 0। ऊपर साइड y अक्ष पर क्या जाएगा, यहां पर थोड़ा ऊपर जाएगा ये y अक्ष, इससे थोड़ा यहां पर ज्यादा ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0 3, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0 और -3। इसका डायग्राम कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन को समझिए कि x² 4 + y² 9 = 1। x की घात 2/4 धन y की घात 2/9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये अंडे आकार का डायग्राम ऐसा बनेगा। ये हमारा बन गया इलिप्स। परफेक्ट डायग्राम बना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा डायग्राम। और बोल रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब पूरा एरिया चाहिए हमको, ये वाला पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए। ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारे पास 0 0, ये पूरा एरिया चाहिए। एक चीज और देखिए, अब पूरा एरिया निकालना है तो हम क्या करने वाले, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, एक्स एक्सिस पर एक छोटा आयत लेंगे, ये वाला, ये हो जाएगा dx। क्योंकि एक्स एक्सिस पर लिया है, एक्स अक्ष का छोटा सा भाग लिया हुआ है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पर। y अक्ष लेते तो 0 से 3 पर इंटीग्रेट करते, सिर्फ एक भाग ये वाला o a b, इतना भाग, और उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा इलिप्स आ जाएगा, पूरा इलिप्स आ जाएगा। तो o a b, ये हो गया हमारे पास c, ये हो गया हमारा d। देखिए एक और चीज समझना है, dx एक छोटा स्ट्रिप यहां पर लिया हुआ है, मतलब हमको यहां से ऐसा इक्वेशन बनाना है जो x की फॉर्म में हो। तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी y की इक्वेशन निकालेंगे तो वो x की फॉर्म में आएगी। देखिए यहां पर क्या जाएगा हमारे पास, y² 3² इक्वल 1 - x² 2²। ये हो गया एलसीएम 2², और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 2² - x², यहां पर 2² आ जाएगा, y² 3², y² 3²। यहां पर मैं एक स्टेप और कम कर देता हूं, y/3 पूरे का स्क्वायर इक्वल, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2² - x² 2²। स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे तो y/3 = 2। स्क्वायर का ट्रांसफर किया तो रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास 2² - x² 2²। ये रूट इसको भी मिलेगा तो y/3 रूट से बाहर आ जाएगा। यहां पर आ गया हमारे पास ये 2, और रूट में 2² - x², और 3 को इधर लेकर आ जाता हूं मैं, तो y छोड़ दिया, y = 3/2 रूट में 2² - x²। ये हमने वैल्यू लेकर आए y की, ये हमने वैल्यू लेकर आए y की। अब हम क्या करने वाले, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल के लिए आप लिख सकते हो, अभिष्ट क्षेत्रफल के लिए ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, या क्या करने वाले हम 4 × ओ ए बी का क्षेत्रफल, 4 × ओ ए बी का क्षेत्रफल, 4 × ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारे पास 4 × ओ ए बी के क्षेत्रफल के लिए लिमिट लेंगे हम 0 से 2, लिमिट 0 से 2, और y dx
समझिए 0 से 2 और ये हो जाएगा वाई डी एक्स। ये आ गया हमारे पास 4 इंटीग्रेशन 0 से 2 वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, तो यहाँ पर मैं 3/2 लिख देता हूँ 3/2 और वाई की जगह पर हम लिख देंगे ये वाला पूरा 3/2 भी वाई की वैल्यू में ही है 2² माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम 3 2 6 और 0 से 2 लिमिट और 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला इसका बताता हूँ, फॉर्मूला याद रखिएगा। एग्जाम में कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स द कॉलम का एक टॉपिक आता है, 6 मैथ्स द कॉलम होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखने के दो फायदे, एक फायदा ये कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे, दूसरा फायदा ये आप मैथ्स द कॉलम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और एक मार्क वहां से बना पाओगे। तो देखिए फॉर्मूला, मैं बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला जो होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x/2 रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 और यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। ये इसका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। यहां पर हम फॉर्मूला रखेंगे। डायग्राम कंप्लीट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन को यहां से आगे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां से देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 6 ब्रैकेट में, यहां पर a के प्लेस पर हमारे पास आ गया 2, a के प्लेस पर 2 और x के प्लेस पर आ गया हमारे पास x। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे x/2, x की जगह पर x है, x/2 रूट में 2² माइनस, तो यह आ जाएगा 2² माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, a² डायरेक्ट में 4 लिखता हूं बाई 2, 2 का स्क्वायर x a की जगह पर हम रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख दिया, साइन इनवर्स x/2 लीजिए, साइन इनवर्स x/2। ये हो गया 6 और इसको सॉल्व कर लीजिए। लिमिट क्या आएगी हमारे पास 0 से 2। अब दोस्तों यहां पर देखना है लिमिट कैसे रख रहा हूं मैं। लिमिट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रखेंगे बड़ी लिमिट 2, फिर रखेंगे 0। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें रखना है 2 और इसमें रखना है 0। इसमें रखना है 2, इसमें रखना है 0। इससे इसको कैंसिल करके मैं यहां पर 4/2 को मैं 2 लिख देता हूं। लीजिए x/2 लिमिट रखते हैं x की जगह पर 2, तो यह आ जाएगा 2/2 रूट में 2² माइनस x² x की जगह पर 2, 2 का स्क्वायर माइनस यहीं पर 0 रखना है, तो यहां पर हम 0 रखेंगे, पूरे को 0 कर देगा, तो ये हो गया हमारे पास 0। ये ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस का साइन ये वाला प्लस का साइन 2 साइन इनवर्स x/2, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x के प्लेस पर 2, 2/2। ये 6 है, ये इसको भी मिलेगा, ये 6 इसको भी मिलेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया, इसी में x की जगह पर 0। अब x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी क्या हो गया 0। इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये 6 2/2, अब देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये जाएगा 4, 4 माइनस 4 0 और ये भी हो गया 0 माइनस 0 कंप्लीट। ये पूरा हटा देंगे हम, प्लस सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा 2 साइन इनवर्स 2/2 और 2/2 इसका मतलब क्या हो गया 1। ये हो गया हमारे पास 0। देखिए ये पूरा हट जाएगा, ये बचेगा, खाली ये बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 2 साइन इनवर्स 1। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने साइन इनवर्स 1 की वैल्यू लिखी है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। देखिए 6 2 12 साइन इनवर्स 1, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं π/2, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दिया 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6π वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। अब यहां पर इसको समझिए साइन इनवर्स 1 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसकी वैल्यू होती है साइन π/2। इससे ये कैंसिल, खाली कितना बचा π/2, तो इसका आंसर कितना है हमारे पास π/2। इसको समझिए, ये आंसर है हमारा 6π वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। लिमिट कैसे रखना है, फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, आप उसको बहुत अच्छे से समझिए। एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 8.1। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।